की शुरुआत में शुफांग रुन्यू से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जिनमी क्यों अपने हाथों से फ्लावर्स का जादू कर सकती है? क्या तुम्हें पता है कि जिनमी वाटर से पैदा हुई है? क्या तुम्हें पता है कि फ्लावर गॉडेस की ट्रू फॉर्म वाटर लिली की एक पत्ती थी? जिनमी हमारी सौतेली बहन है। रुन्यू को इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिनमी से पूछता है कि क्या वो शुफांग, चीफ जैंग और बाकी सारे लोगों को भी पसंद करती है। जिनमी सबके लिए हाँ कर देती है। चीफ जैंग गहरी सांस लेती हैं और सोचती हैं इसका मतलब जिनमी नाइट इमोर्टल को लेकर सीरियस नहीं थी और वो उसे अपने साथ फ्लावर रेल्म वापस ले जाती हैं। सुहा और एम्प्रेस आपस में बात कर रहे थे। एम्प्रेस सुहा से कहने लगती है, उस फेरी ने अपनी ट्रू फॉर्म वाटर इमोर्टल और हेवनली एम्पर के सामने दिखाई। आखिरकार वो चाहती क्या थी? सुहा कहने लगती है, रैट इमोर्टल अपने साथ एक रैट लेकर आए और स्नैक फेरी अपने साथ जिनमी को लेकर आया। मुझे लगता है इस बात की अच्छे से तहकीकात होनी चाहिए। एम्प्रेस मुझसे से कहती है कि वो बैंक्वेट में जितने भी इमोर्टल्स आए थे सबके बारे में जानकारी पता करे। चीफ जैंग कहती हैं, अब जब जिनमी ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी हेवन रेल्म में दिखा दी है तो उसके बर्थ का सीक्रेट भी छुपाना बहुत मुश्किल होगा। फायर इमोर्टल सोचते हैं कि जिनमी उनकी बहन है तो उनको ऐसा ही सोचने देते हैं। फ्लावर गॉडेस चाहती थी कि जिनमी किसी भी तरीके के लव अफेयर में ना पड़े। अच्छा है अगर फायर इमोर्टल उसे अपनी बहन सोचते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिनमी हेवनली एम्पर के दोनों बेटों से कोई संबंध ना रखे और उसकी लव ट्रायल का समय भी पास आ रहा है। हमें उसका और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब हेवनली एम्पर जिनमी की आत्मा को काल्पनिक दुनिया में बुलाता है। हेवनली एम्पर उससे कहता है, 90,000 साल पहले मैं यहाँ एक बहुत ही सुंदर फेरी से मिला था जो यहाँ फ्लावर्स बना रही थी, लेकिन उसके मर जाने के बाद हेवन में कभी कोई फ्लावर नहीं खिला और मैं कभी इस काल्पनिक दुनिया में वापस नहीं आया। तुम बिल्कुल उसी फेरी जैसी दिखती हो। अब वो जिनमी से पूछता है कि क्या वो यहाँ लोटस बना सकती है। जिनमी ऐसा ही करती है। हेवनली एम्पर सोचते हैं यानी मैं सही था। जिनमी से कहते हैं, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा था? मैं फ्लावर गॉडेस की बात कर रहा था। क्या तुम उससे कभी नहीं मिली? जिनमी मना कर देती है तो एम्परर कहता है, जिफेन मुझसे इतनी नफरत करती थी कि वो खुद अपनी बेटी से तक नहीं मिलना चाहती थी। जिनमी को समझ नहीं आता कि हेवनली एम्परर क्या बात कर रहे हैं। वो सोचने लगती है, ये मेरा सपना ही तो है, क्यों ना मैं हेवनली एम्परर से कुछ मैजिकल पावर्स मांग लूं। वो ऐसा ही करती है और हेवनली एम्परर उसे 5000 ईयर्स की पावर्स दे देते हैं और उससे कहते हैं, अगर 10,000 साल पहले मैंने गलत डिसीजन ना लिया होता तो आज फ्लावर रेल्म और हेवन रेल्म में दुश्मनी ना होती और मुझे तुमसे मिलने ऐसे रात को ना आना पड़ता। अब हमें वाटर इमोर्टल दिखाया जाता है जो कि जिनमी के बारे में ही सोच रहा था। अब वहाँ उसकी वाइफ विंड इमोर्टल यानी कि लिनशू आती है। लिनशू उससे कहती है, आपको जिनमी से मिलने जाना चाहिए। हालांकि इन सालों में आपने मेरे सामने कभी जीफेन का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे पता है आप जीफेन से अभी भी बहुत प्यार करते हैं और वो लड़की सचमुच में जीफेन जैसी दिखती है। वाटर इमोर्टल कहता है, लिनशू मुझसे शादी करने की वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लिनशू कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस बर्डन के साथ जीते हुए नहीं देख सकती। इधर हेवनली एम्प्रेस शुफांग को जिनमी की मदद करने के लिए डांट रही थी तो शुफांग उससे कहने लगा, जिनमी ने मेरी कई बार जान बचाई है, उसकी मैजिकल पावर्स कम हैं, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। हेवनली एम्प्रेस पूछती है, सिर्फ यही कारण है या फिर तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो? तो शुफांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और मैं वैसे भी कल चीफ जैंग से कह चुका हूँ कि अब मैं जिनमी से कभी नहीं मिलूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस कहती है, मेरा चिंता करना तब बंद होगा जब तुम सुहा से शादी करोगे और हेवनली एम्परर बनोगे। लेकिन शुफांग वहां से चला जाता है। अब रुन्यू और क्वांगलू देखते हैं कि एम्प्रेस फ्लावर रेल्म की तरफ जा रही थी तो रुन्यू सोचने लगता है, शुफांग कह रहा था कि जिनमी पिताजी की बेटी है, कहीं ऐसा तो नहीं एम्प्रेस इसलिए फ्लावर रेल्म जा रही हैं? वो जिनमी को नहीं छोड़ेंगी, मुझे पिताजी से बात करनी होगी। क्वांगलू कहती है, मैं फ्लावर रेल्म की तरफ जाती हूँ। अब जिनमी सोचती है अब उसकी मैजिकल पावर्स काफी हाई हैं तो वो स्नेक फेरी को बुला सकेगी, लेकिन जैसे ही वो जादू करती है वहाँ हेवनली एम्प्रेस आ जाती हैं। रुन्यू हेवनली एम्पर को बताता है कि एम्प्रेस फ्लावर रेल्म गई हैं। एम्पर कहता है कि वो फ्लावर रेल्म में नहीं जा सकता क्योंकि शायद एम्प्रेस उसको देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए, इसीलिए वो रुन्यू को वहाँ भेजता है और उससे कहता है कि वो एम्प्रेस से कहें कि हेवनली एम्पर ने उन्हें जल्दी ही बुलाया है क्योंकि वो एम्प्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन में आए सभी गॉड्स को इनाम देना चाहते हैं। इधर एम्प्रेस ग्लास फायर के जरिए जिनमी को मारने का सोचती है, लेकिन तभी समय पर वाटर इमोर्टल वहां आ जाते हैं और जिनमी को बचाते हैं।
अब रुन्यू भी वहाँ आता है और एम्प्रेस से वही कहता है जो एम्पर ने उससे कहने के लिए कहा था। एम्प्रेस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वाटर मोर्टल जिन्मी को एक पोएम सुनाता है जिसमें जिन्मी का नाम था और कहता है ये पोएम ज़िफेन की फेवरेट थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़िफेन की बेटी इस दुनिया में होगी। जिन्मी कहने लगती है इसका मतलब ये बात सच है कि मैं फ्लावर गॉडेस ज़िफेन और हेवनली एम्परर की बेटी हूँ। वाटर मोर्टल कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्नेक फेरी आ जाता है। वाटर मोर्टल उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो येन्यू कहता है जिन्मी ने मुझे यहाँ बुलाया है। वाटर मोर्टल कहता है येन्यू एक वाटर स्नेक है, तुम उसे बुला पाई इसका मतलब तुम वाटर स्पेल कर सकती हो। तो जिन्मी कहती है फायर मोर्टल ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी बॉडी को वाटर से ही नरिश किया जा सकता है, तब से मैं वाटर स्पेल सीख रही हूँ। येन्यू उससे कहता है तुम क्यों ना कुछ स्पेल वाटर मोर्टल को भी दिखाओ। जिन्मी ऐसा ही करती है और अपनी पूरी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके वो सचमुच में बर्फ बारिश कर देती है। इधर क्वांगलू रुन्यू को बताती है हेवनली एम्प्रेस जिन्मी को मारना चाहती थी, वाटर इमोर्टल ने समय पर आकर जिन्मी को बचाया। रुन्यू सोचने लगता है वाटर इमोर्टल पब्लिक अफेयर्स में कभी अपनी दखल अंदाजी नहीं करते, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। और वो क्वांगलू से कहता है कि वो फ्लावर रेल्म जाकर पता करता है। वाटर इमोर्टल चीफ जांग से पूछने लगता है आखिरकार जिन्मी की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, जिन्मी वाटर मैजिक कैसे कर सकती है, चीफ के अलावा ये बात और कोई नहीं बता सकता। तो चीफ जांग कहती हैं हमें माफ कर दीजिए वाटर इमोर्टल, लेकिन हमने कसम खाई थी अगर हम जिन्मी की ट्रू आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो हम अपनी आत्मा भस्म कर लेंगे। तभी अंदर से हाइतांग आती है और कहती है जिन्मी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वाटर इमोर्टल जिन्मी को चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारी फायर मैजिकल पावर्स थी। तो वो कहने लगता है जिन्मी को इतनी एनर्जी किसने दी, अगर मैं नहीं होता तो आज जिन्मी की जान को खतरा था। और कहता है जिन्मी सचमुच में मेरी और ज़िफेन की ही बेटी है, जिन्मी का जन्म वाटर से हुआ है। ये बात रुन्यू सुन लेता है। क्योंकि दोनों चीफ ने कसम खाई थी इसलिए वाटर इमोर्टल उन दोनों से ये राज छुपाने के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि मैं जिन्मी की स्पिरिट को चेक कर चुका हूँ, जिन्मी सच में मेरी ही बेटी है। अब जिन्मी उठती है, वाटर इमोर्टल उससे कहने लगता है कि वो उसका पिता है। जिन्मी को विश्वास नहीं होता। वाटर इमोर्टल कहता है मैंने अभी तुम्हारी स्पिरिट चेक की है और तुम्हारी स्पिरिट कोई फ्रूट नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। ज़िफेन ने तुम्हारी आत्मा को सील कर रखा था। जिन्मी पूछने लगती है तो मेरी ट्रू फॉर्म वाटर है या फ्लावर है। वाटर इमोर्टल कहता है कि वो जिन्मी को उसके मास्टर के पास लेके जाएगा, जिससे वो उसकी स्पिरिट सील हटा देंगी और हमें पता चल जाएगा कि जिन्मी की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। वाटर इमोर्टल कहता है कि तुम इतने सालों में अकेली रहती आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं रहने दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब वो उससे पूछता है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी कहाँ से आई, तो जिन्मी बता देती है। जिन्मी कहती है लास्ट नाइट हेवनली एम्परर ने मुझे काल्पनिक दुनिया में बुलाया था और उन्होंने मुझे 5000 ईयर्स पावर्स दी और उन्होंने कहा कि वो भी मेरे पिता हैं। चीफ कहती है ये कैसा घटिया मजाक है, अगर हेवनली एम्परर नहीं होते तो फ्लावर गॉडेस की आत्मा दुख और दर्द में ऐसे नष्ट ना होती। और वो खुद को जिन्मी का पिता समझ रहे हैं। वाटर इमोर्टल आकर पूछता है हाइतांग क्या मतलब है तुम्हारा, ज़िफेन की मौत का कारण क्या था। आप भी फ्लावर गॉडेस की मौत के हकदार हैं। फ्लावर गॉडेस ने जिन्मी को बचाने में अपनी पूरी मैजिकल पावर्स लगा दी। जिन्मी उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन वाटर इमोर्टल ने विंड इमोर्टल से शादी की। वाटर इमोर्टल कहता है इसका मतलब फ्लावर रेल्म ने ज़िफेन की मौत का सच 1 साल तक छुपाए रखा, इसका क्या कारण है। हाइतांग आगे कुछ बताती इससे पहले चीफ जांग उसे चुप करा देती हैं। अब वहाँ लाओहू आता है और कहता है सारी चीफ्स ने कसम खाई है कि वो ये सच नहीं बताएंगी, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब लाओहू बताना शुरू करता है सालों पहले जब हेवनली एम्परर हेवन के सेकंड प्रिंस थे, वो और फ्लावर गॉडेस आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन हेवनली एम्परर बनने के लिए उन्होंने बर्ड ट्राइब की प्रिंसेस से शादी कर ली। ये सुनकर फ्लावर गॉडेस बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर आप उनकी जिंदगी में आए और वो आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन एम्परर ने बर्ड टाइप की प्रिंसेस से शादी करने के बाद भी फ्लावर गॉडेस का पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन उन्होंने फ्लावर गॉडेस के साथ जबरदस्ती की। हालांकि इस समय वो नहीं जानती थी कि वो जिन्मी से प्रेग्नेंट हैं। अपने सारे दुख भुलाने के लिए उन्होंने रिवर ऑफ ओब्लिवियन
का पानी पीना चाहा, जिससे पीकर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एम्परर ने आकर वहाँ भी उन्हें रोक लिया और कहने लगे, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना मैं तुम्हें अपने आप को भूलने दूंगा। फ्लावर गॉडेस को ले जाकर उन्होंने चीवू पैलेस में बंद कर दिया। एम्परर ने देखा कि नींद में भी फ्लावर गॉडेस बस आपका ही नाम लेती रहती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एम्परर विंड इमोर्टल की शादी वाटर इमोर्टल से करा देना चाहता था, लेकिन वाटर इमोर्टल ने ऐसा कह दिया कि उसके दिल में कोई और है और वो ये शादी नहीं कर सकता। ये सारी बात फ्लावर गॉडेस सुन रही थी और उसने वाटर इमोर्टल का पीछा करना चाहा, लेकिन तभी हेवनली एम्प्रेस ने उस पर हमला कर दिया। हेवनली एम्प्रेस उससे जलती थी क्योंकि शादी के बाद भी हेवनली एम्पर सिर्फ फ्लावर गॉडेस पर ही ध्यान देते थे। एम्प्रेस ने फ्लावर गॉडेस को हेवन से नीचे कूदने पर मजबूर कर दिया। वो कूद गई और फ्लावर रेल में आकर जा गिरी। सारी चीफ ने मिलकर उन्हें संभाला। उसके सारे बॉडी पार्ट्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसे पता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब वहाँ वाटर इमोर्टल आया, लेकिन फ्लावर गॉडेस ने उससे कह दिया कि वो जाकर विंड इमोर्टल से शादी कर ले और उसने हमेशा हेवनली एम्परर को प्यार किया है और उससे प्यार नहीं किया, जिससे वाटर इमोर्टल बुरी तरह टूट चुका था। फ्लावर गॉडेस ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे कि वाटर इमोर्टल उसे पूरी तरह भुला दे। फ्लैशबैक खत्म होता है और वाटर इमोर्टल कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी ज़िफेन के साथ बिताना चाहता था। मैं उसके बिना कैसे खुश रहता। अब वो हेवनली एम्प्रेस के लिए कहने लगता है, मुझे उस लेडी से बदला लेना ही होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो लाओहू कहता है, अब आप बदला लेंगे भी तो क्या होगा। फ्लावर गॉडेस अब वापस नहीं आ सकती। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि फ्लावर रेल्म शांति में जिए, किसी भी तरीके का कोई बदला या कोई लड़ाई ना हो। वो नहीं चाहती थी कि जिनमी भी उनकी जैसी जिंदगी जिए, इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट रखने के लिए कहा। 10,000 साल तक हमने जिनमी को वाटर मिरर के अंदर ही कैद रखा, बल्कि उससे मैन जैसा ड्रेसअप रखने के लिए कहा। इधर चीफ योलान रेड फेरी से कहने लगती है, बदला लेने के लिए तुम जिनमी की जान कैसे खतरे में डाल सकते हो। अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। तो रेड फेरी कहता है, क्या आप ये एग्रीमेंट तोड़ना चाहती हैं? लेकिन अब जब हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं तो हम रुक नहीं सकते। इधर रुन्यू क्वांगलू को बताता है कि जिनमी वाटर इमोर्टल की बेटी है। 4000 साल पहले हुए अग्रीमेंट के अनुसार वो मेरी फियांसे है। वाटर इमोर्टल जल्दी ये बात सबको बता देंगे कि जिनमी उनकी बेटी है। लेकिन मैंने चीफ जांग और वाटर इमोर्टल की बातें सुनी थी। वो फादर और मदर से बहुत नफरत करते हैं। मुझे डर है कि कहीं वो इस शादी को अप्रूव ना करें। क्वांगलू कहती है, लेकिन इमोर्टल्स के बीच हुए एग्रीमेंट को ऐसे ही नहीं कोई तोड़ सकता। अब रुन्यू कहने लगता है, मुझे पता है शुफांग भी जिनमी को पसंद करता है, कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूं। क्वांगलू कहती है, फायर इमोर्टल के पास हमेशा से सब कुछ रहा है और आप हमेशा अकेले रहते आए हैं। अब क्या आप अपनी वाइफ भी उन्हें दे देंगे? रुन्यू सोच में पड़ जाता है। एम्परर फ्लावर रैम जाता है और चीफ द्वारा उसे पता चलता है कि जिनमी सचमुच में उसकी बेटी नहीं है। चीफ उन्हें याद दिलाती है कि हेवनली एम्प्रेस ने किस तरह फ्लावर गॉडेस को मारने की कोशिश की और अब वो जिनमी को भी मारना चाहती थी। एम्परर कहता है कि वो एम्प्रेस से बात करेगा और वो जिनमी को हेवन रेल्म में स्वीकार करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही ज़िफेन के साथ उसने जो भी गलत किया उसका वो भुगतान कर पाएगा। लेकिन चीफ जांग कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर जिनमी ज़िफेन की स्मारक के पास जाकर उससे कहती है, मुझे पता चल चुका है कि आप मेरी माँ हैं और वाटर इमोर्टल मेरे पिता हैं, लेकिन आपने ये राज क्यों रखवाया और मुझे 4000 साल तक वाटर मिरर में कैद किया। आपने मेरी ट्रू फॉर्म को भी सील कर दिया, जिससे मेरी मैजिकल पावर्स लो थी। इधर वाटर इमोर्टल चीफ जैंग से कहता है, जब मैं जिनमी की बॉडी को चेक कर रहा था तो मैंने उसके अंदर स्पिरिट सील के साथ साथ एक और सील देखी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो सील किस लिए है? चीफ जैंग कहती हैं, मुझे सेकंड सील के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि फ्लावर गॉडेस ने जिनमी को वो सेकंड सील जिनमी के लव ट्रायल से प्रोटेक्शन के लिए लगाई थी। वाटर इमोर्टल कहते हैं, अगर वो ज़िफेन ने लगाई थी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां हाइतांग आती है और चीफ जैंग से कहती है, आपने वाटर इमोर्टल को लवलेस पिल के बारे में क्यों नहीं बताया? चीफ जैंग कहती हैं, वाटर इमोर्टल बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि जिनमी के अंदर लवलेस पिल है तो वो जरूर उसे बाहर निकलवा देंगे। और जिनमी के लव ट्रायल का समय पास आ रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम फ्लावर गॉडेस को मुंह कैसे दिखाएंगे? अब वाटर इमोर्टल जिनमी को हेवन ले जाता है और उससे कहता है कि उसे हेवनली एम्प्रेस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रेड इमोर्टल आता है।
वाटर इमोर्टल रेड फेरी से बातों में लग जाता है। तभी रिन्यू जिनमी का ध्यान भटकाता है और उसे अपने पास बुलाता है और उससे जानबूझकर कहने लगता है, मुझे पता है जिनमी, तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। ये सब बातें वाटर इमोर्टल सुन लेता है और यहीं पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।